आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं पता, ये लंबित सीएजी रिपोर्ट को लेकर के जो एलजी ने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री आतिशी जी को, वो बकायदा यहाँ रिपोर्ट किया गया है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी खोज अभी जारी है। अब आपका स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपको शिकायत है तो पता नहीं, पर सारी रिपोर्ट तो हमने बकायदा कैरी भी की है, चलाया भी है, रिपोर्ट भी किया है। पर चलिए पद्मजा जी, चलिए दोनों जी सुनिए मेरी बात। पद्मजा जी, मेरी एक मिनट, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं कि मैंने की या किसने की, लेकिन इतना बड़ा विषय था कि उस समय तक 11 रिपोर्ट्स थी जो टेबल नहीं की गई। अरे सर, हमने बकायदा लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज गोली मारो मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना प्लीज, आप सुन भी लीजिए ना। आपको अगर इन दोनों को लड़ाना है तो लड़ा लीजिए, मैं तो उठ गया था। बहुत गंभीर विषय है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो गोली मारो मंत्री हैं जिन्होंने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि गोली मारने वाले जो कहने वाले मंत्री थे, उन्होंने क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब? ठीक है, चलिए पहले अनुराग डांडा, दोनों मिले हुए, चलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे को झूठा बता रहे हैं। वार किया, दोनों जवाब देंगे। दुर्भाग्य ये है कि 14 रिपोर्ट्स हैं अभी। आलोक जी का जवाब दीजिए। उन्होंने एक पे इल्जाम लगाया, एक चोर है और दूसरे का सीएजी मोर है, बताइए। नहीं, आलोक जी ने तो अभी खुद ही कहा है कि वो मोटिवेटेड हो सकती है ये, और लीक की गई है, टाइमिंग इसकी ऐसी है चुनाव से पहले। तो उस हद तक मैं सहमत हूं आलोक जी से कि ये हो सकता है। हमें भी नहीं पता अभी रिपोर्ट के अंदर क्या है, लेकिन प्रदीप भंडारी जी ने खुद को एक्सपोज किया अभी थोड़ी देर पहले। आपने देखा, इन्होंने गूगल सर्च मार के जल्दी से बताया कि 2022। अरे आप आलोक जी का तो जवाब दे दीजिए, अभी 2 वर्सेस 1 हो गया है। एक चीज में आलोक जी भी सहमत है कि गड़बड़ी तो हुई है रिपोर्ट में। मैं अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है, हमें पता नहीं है उसके अंदर क्या है, तो इस पे इतना ही जवाब बनता है। मैंने जो कहा कि हो सकता है, वो कह रहे हैं बीजेपी की पैरेट होती थी उस टाइम भी, तो अभी तो हो ही सकती है, अभी तो सब कुछ। अरे नहीं, वो कह रहे हैं उन्होंने 4 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब भी आपने जवाब नहीं दिया। अभी आप टीवी पे जवाब नहीं दे रहे अनुराग ढांडा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, आप उनका जवाब नहीं दे रहे। 11 14 रिपोर्टें लंबित हैं। देखिए, दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा सीरियसली दिल्ली की जनता नहीं ले रही है कांग्रेस को अभी, तो इसलिए उतना ही हमें भी सीरियसली लेना चाहिए। मैं जो बीजेपी झूठ बोल रही है, मैं उसका जवाब पहले देना चाहता हूं कि प्रदीप भंडारी। अनुराग भाई, बेकार की बात मत करो। देखो, मैं किसी के बीच में बोलने की आदत नहीं, कौन किसको सीरियस ले रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं। बात यह है कि 14 रिपोर्ट आप लोगों ने पेश क्यों नहीं की, विषय ये है, उसका जवाब दोनों क्यों नहीं पेश की? मुझे जवाब, वो लीक्ड है नहीं है, वो लीक हुई नहीं हुई, लीक किसने की, वो सब अलग बात है। वो मेरे मुंह से 14 रिपोर्ट, जवाब तो अपना दूंगा, सवाल आपका था। आपने यार जवाब मेरा होगा। भाई अनुराग जी, आप मुझे केवल ये बताइए, अनुराग जी मुझे केवल ये बताइए, अभी आपने कहा कि इलेक्शन है इसलिए रिपोर्ट लीक हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जब सितंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस समय पर कौन सा इलेक्शन था? उस समय पर 11 सीएजी की रिपोर्ट थी, तब सत्र क्यों नहीं बुलाया केजरीवाल ने? आलोक जी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं जो आप मंशा पे सवाल उठा रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि हमने पहले भी दिल्ली विधानसभा में ढेरों रिपोर्ट्स, जिसमें हमारी खामियां भी बताई गई, जिसमें हमारी तारीफ भी की गई। अभी तो प्रदीप भंडारी जी ने एग्जांपल दिया कि 2022 में टेबल की थी, उसमें हमें डांट भी पड़ी थी, उसमें हमारी तारीफ भी हुई थी, हमने टेबल की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम रिपोर्ट्स टेबल नहीं करते, बहुत सारे रिपोर्ट टेबल करते हैं। पर्टिकुलर ये रिपोर्ट टेबल होनी चाहिए, और जो टेबल होनी चाहिए थी अभी एक मिनट, उसके आंकड़े सारे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लिखे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको दिखाते घूम रहे हैं। अरे हमें क्या पता दफ्तर में बनी है कि कहां बनी है, यही प्रदीप भंडारी जी बताएंगे। प्रदीप भंडारी जी बताएंगे टेबल पर। पद्मजा जी सिर्फ माफी मांगनी चाहिए। अरे प्रदीप भंडारी जी माफी मांगिए, आज क्यों नहीं बताएंगे? प्रदीप भंडारी जी सारे आंकड़े गलत हैं, आज आप माफी मांगिए पूरी दिल्ली की जनता से। सारे आंकड़े गलत हैं, आज प्रदीप भंडारी जी माफी मांगेंगे दिल्ली की जनता से। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली की जनता से प्रदीप भंडारी जी माफी मांगेंगे। पिछले 1 महीने से झूठ बोल रहे हैं प्रदीप शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट ये रही अनुराग डांडा, 2026 करोड़ का शराब घोटाला आपने किया। शीश महल का 52 करोड़ के घोटाले की सीएजी रिपोर्ट के ये रही, जिसमें आपने आपको माफी मांगनी चाहिए, जो 2013 में और एलजी और बीजेपी के झूठ के लिए मैं बताना चाहता हूं ना, तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके अलावा 14 सीएजी की रिपोर्ट है। आंकड़े पेश किए, मैं उनको सुन रहा था, वो सुन पहले आप कर लेना, वो मांगिए कि आप या तो वो बोल रहे हैं मैं बोल लूं, मैं उनको सुन रहा था, मैं तो उनके बीच में नहीं कर रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपने माफी नहीं मांगी अभी तक। आप जवाब दे दूंगा पद्मजा जी, टेलीविजन पे
अवधेश जी कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडियो में ही टेबल हो गई रिपोर्ट। पद्मजा जी मुझे 10 सेकंड का रिबट करने दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड मेरे बीच में बोल रहे थे। दीजिए। पहली बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने सीएजी रिपोर्ट इसीलिए टेबल नहीं करी क्योंकि इनको पता है जैसे सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाला 2026 करोड़ का सामने आया, जैसे सीएजी रिपोर्ट में 52 करोड़ का पर्सनल शीशमेल सामने आया, बाकी की सीएजी रिपोर्ट के अंदर इनका मोहल्ला क्लिनिक के 65,000 फर्जी पेशेंट, एजुकेशन के इनके फर्जी घोटाले सामने आएंगे। चैलेंज दे रहा हूं। तब मैं वापस से कहूंगा पद्मा जी, अक्टूबर में कोई चुनाव नहीं था, अक्टूबर से सीएजी रिपोर्ट लंबित है। और एलजी पे इनको मैं बताना चाहता हूं, झूठ बोला इन्होंने एलजी पे। जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो स्लम वाली रिपोर्ट, स्लम वाली जमीन की है ही नहीं। ये झूठे लोग हैं क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल ईस्ट किदवाई नगर में गए थे, झुग्गी वालों ने इनको हटा दिया था। और 10 सेकंड में आलोक जी का जवाब दूंगा। आलोक जी, पीएसयूज का प्रॉफिट 79% नेटवर्थ बढ़ चुका है, 17 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। एसबीआई प्रॉफिट के अंदर है, एलआईसी प्रॉफिट के अंदर है। तो थोड़ा तथ्य देखिए। और असली में अलायंस में कोई है पद्मा जी, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के अंदर है। अरे कहां पे अलायंस है? वो तो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। ऑफिशियली अलायंस में ये लोग चंडीगढ़ में।